पैरेलल एडर। तो यहाँ पर पैरेलल एडर के केस में हम 2 नंबर्स को पैरेलली ऐड करेंगे। तो हम 2 नंबर्स लेते हैं। लेट से फर्स्ट नंबर है मेरा 1011 और सेकंड नंबर है मेरा 1101 और देखिए इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 + 1, तो ये 2 नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इन नंबर्स को मैं ऐड कैसे करूँगा, मैं बिट वाइज ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करूँगा, फिर मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करूँगा, फिर मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करूँगा और फिर मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन 2 बिट को ऐड करने पर हो सकता है कि मेरा कैरी जनरेट हो जाए। इन 2 बिट्स को ऐड करने पर हो सकता है कि मेरा कैरी ऐड हो जाए, कैरी जनरेट हो जाए। तो अगर कैरी जनरेट हो जाएगी तो नेक्स्ट वाली स्टेज में मुझे 3 बिट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे 3 बिट्स को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा तो मेरा काम यहाँ पर हाफ एडर से नहीं चलेगा, फिर उस केस में मुझे फुल एडर लेना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर कैरी भी हो सकता है तो कैरी की वजह से आपको 3 बिट्स को ऐड करना पड़ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर फुल एडर का यूज़ करेंगे। हाफ एडर से आपका काम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो देखिए 1 + 1 को आपने ऐड किया, तो 1 + 1 को ऐड करने पर आपका सम आ जाएगा 0 और कैरी आपका आ जाएगा यहाँ पर 1। तो अब चूंकि यहाँ पर कैरी आपका 1 आ चुका है तो अब आपको 2 बिट को ऐड नहीं करना है, आपको 3 बिट्स को ऐड करना पड़ेगा। देखिए आप ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हम ये पैरेलल एडर को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप इनको पैरेलली ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका चूंकि 2 बिट नहीं है, कैरी होने की वजह से आपके 3 बिट भी हो सकती है, तो आपका काम यहाँ पर हाफ एडर से नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर इन 3 बिट्स को ऐड करने के लिए फुल एडर यूज़ करना होगा क्योंकि 1 बिट आपको यहाँ पर कैरी से भी मिल सकती है। जैसे 1 + 1 आपने किया, सम मिला 0, कैरी मिलेगा 1। अब देखिए फिर से आप इसको 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 करने पर आपको सम मिलेगा 0 और कैरी मिलेगी 1। फिर से देखिए 1 + 1 करने पर आपको सम मिलेगा 0 और कैरी मिलेगी 1। 1 + 1 करने पर आपको मिलेगा 10, 10 + 1 करने पर आपको मिलेगा 11, यानी सम हो जाएगा 1 और कैरी हो जाएगी आपकी 1। तो आपको इन 2 नंबर्स को ऐड करने पर आउटपुट क्या मिला, इन 2 नंबर्स को ऐड करने पर आपको ये आउटपुट में मिला। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से देखिए। 1 + 1 करने पर आपको मिला 10, 10 + 1 करने पर आपको मिला 11, यानी सम की वैल्यू 1 और कैरी की वैल्यू भी 1। तो इस तरीके से ये जो एडिशन है यहाँ पर ये पैरेलली परफॉर्म हम कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है पैरेलल एडर। यहाँ पर कि ये 4 बिट्स क्या है, ये 4 बिट है आपके सम और ये बिट है आपका कैरी। तो ये लेट से मैं 4 बिट ले रहा हूँ, A0, A1, A2, A3, ये मेरी फर्स्ट नंबर की 4 बिट है। सेकंड नंबर मैंने लिया है, इसकी 4 बिट्स में लिख रहा हूँ B0, B1, B2, लेट से B3। पैरेलली एडिशन करने पर मुझे मिल जाएगा सम S0, S1, S2, S3 और हो सकता है कि इस एडिशन को परफॉर्म करने पर मुझे कैरी भी मिले, तो लेट से C4 कैरी। ठीक है ना, यहाँ पर जो कैरी है वो मैंने C0 लिया है, यहाँ पर जो कैरी होगी C1, C2, C3 और इस एडिशन को परफॉर्म करने के बाद जो कैरी मिलेगा उसको मैं C4 मान रहा हूँ। लेट से ये मेरी जो कैरी है C0, यहाँ पर जो कैरी है C1, C2, C3 और इसको एडिशन को परफॉर्म करने के बाद जो मुझे कैरी मिलेगी वो मेरा C4 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ये हो जाएगा। इस आंसर में मैं इस कैरी को भी इंक्लूड करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस आंसर में इन 2 नंबर्स को ऐड करने में इस कैरी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो कैरी प्लस ये 4 सम बिट। अब देखिए यहाँ पर ये जो C0 है, C0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपका जो C0 है इसकी वैल्यू 0 है। इसको बोला जाता है इनिशियल कैरी। ये आपका क्या है, इनिशियल कैरी। तो अगर आप इनिशियल कैरी 0 ले रहे हैं, यानी आप इनिशियली कैरी नहीं ले रहे हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पर आपका हाफ एडर से भी काम चल जाएगा क्योंकि फिर आपको 2 बिट्स को ही ऐड करना रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका फुल एडर आप यूज़ करेंगे या हाफ एडर यूज़ करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर इनिशियल कैरी को लिया है या नहीं लिया है। अगर आप इनिशियल कैरी को नहीं लेते हैं तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर हाफ एडर भी ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस वाली स्टेज पर आपको फुल एडर लेना होगा क्योंकि इस वाली स्टेज पर आपका कैरी प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर आपको फुल एडर लेना पड़ेगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको फुल एडर लेना पड़ेगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको फुल एडर लेना पड़ेगा। लेकिन इस वाली स्टेज पर आप फुल एडर फुल एडर भी ले सकते हैं और अगर आपका इनिशियल कैरी नहीं है तो उस केस में आप हाफ एडर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 2 केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। लेट से आपके पास इनिशियल कैरी प्रेजेंट है। इनिशियल कैरी जो है ये C0 जो है ये प्रेजेंट है, C0 = 1, यानी इनिशियल कैरी को आप ले रहे हैं, इनिशियल कैरी आपका प्रेजेंट है। फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। लेट से ये इनिशियल कैरी आपका प्रेजेंट है या आप इनिशियल कैरी के लिए भी यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं।
इनिशियल कैरी के लिए भी आप इनपुट ले रहे हैं, तो फिर उस केस में अगर आप n बिट्स के नंबर्स को ऐड करेंगे, तो फिर उस केस में आपको n फुल एडर लेने होंगे। तो अगर आप इनिशियल कैरी को ले रहे हैं या इनिशियल कैरी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर उस केस में n बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको टोटल n फुल एडर की ज़रूरत होगी। n फुल एडर आपको लगेंगे। जैसे कि इस केस में देखिए, ये 4 बिट्स को ऐड करने में आपको 4 फुल एडर की ज़रूरत पड़ी है। उसी तरीके से n बिट को ऐड करने में आपको n फुल एडर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और लेट से आपके पास फुल एडर नहीं है, आपके पास हाफ एडर है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 फुल एडर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट का यूज़ करके। तो फिर उस केस में आपको 1 फुल एडर को इस जगह पर 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट ले करके आप 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट को लेकर के आप 1 फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो n फुल एडर बनाने के लिए आपको 2n हाफ एडर प्लस n और गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो n फुल एडर लगेंगे n बिट्स के नंबर्स को ऐड करने के लिए, या 2n हाफ एडर प्लस n और गेट लगेंगे n बिट्स के नंबर को ऐड करने के लिए इस पैरेलल एडर में, अगर आप इस इनिशियल कैरी को कंसीडर कर रहे हैं। और लेट से आपका इनिशियल कैरी एब्सेंट है, इनिशियल कैरी जो है C नोट है, जो है वो एब्सेंट है। जैसे कि इसी केस में देखिए, इस केस में आपका इनिशियल कैरी C नोट एब्सेंट है। फिर उस केस में, या फिर देखिए ये 4 बिट के हम एडिशन कर रहे हैं, ये जो हम पैरेलल एडिशन कर रहे हैं वो 4 बिट के कर रहे हैं, और यहाँ पर इनिशियल कैरी एब्सेंट है। तो फिर उस केस में या तो आप 4 फुल एडर ले सकते हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पर 3 फुल एडर प्लस 1, इसको आप 1 हाफ एडर से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 फुल एडर हमने इसके लिए लिए और हाफ एडर इसके लिए लिया, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कैरी एब्सेंट है। तो सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर कि आप इनिशियल कैरी एब्सेंट है, या इस इनिशियल कैरी को आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। C0 की वैल्यू आपका 0 है, C0 की वैल्यू आपका 0 है, एब्सेंट है इनिशियल कैरी। तो फिर उस केस में आप इसको परफॉर्म करने के लिए फुल एडर भी ले सकते हैं, हाफ एडर से भी आपका काम चल जाएगा। तो 1 हाफ एडर प्लस 3 फुल एडर, तो 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर या 4 फुल एडर भी ले सकते हैं। या लेट से आपके पास फुल एडर नहीं है, केवल हाफ एडर ही है, तो 1 फुल एडर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट से। तो फिर उस केस में आप 3 फुल एडर के लिए आपको 6 हाफ एडर लेने होंगे प्लस 3 और गेट लेने होंगे, प्लस ये 1 आपका हाफ एडर और ऐड हो जाएगा। तो आपके टोटल यहाँ पर 7 हाफ एडर प्लस 3 और गेट हो जाएंगे। तरीके से अगर आप n बिट्स को ऐड कर रहे हैं, 2n बिट्स के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, nn बिट्स के 2 नंबर्स को पैरेलली ऐड कर रहे हैं, और वहाँ पर आप इस इनिशियल कैरी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेट से C नोट की वैल्यू 0 है, तो फिर उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन n बिट्स को ऐड करने में, जहाँ पर कि इनिशियल कैरी आपका एब्सेंट है, C0 = 0 है, तो आपको n बिट्स को ऐड करने में आपको n फुल एडर लगेंगे, या आप बोल सकते हैं n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर लेने पर भी आपका काम चल जाएगा। n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर लेने पर भी आपका काम चल जाएगा। और लेट से आपके पास फुल एडर नहीं है, केवल हाफ एडर ही है, तो 1 फुल एडर को आप 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इस एक फुल एडर के लिए आपको लगेंगे 2n-2 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट प्लस 1 हाफ एडर। तो 1 हाफ एडर आप यहाँ पर करेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो ये 2n-1 हो जाएगा। इस मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट लगेंगे। इसके नंबर्स को पैरेलली ऐड करने के लिए, जहाँ पर कि इनिशियल कैरी एब्सेंट है, आप या तो n फुल एडर ले सकते हैं, या फिर n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर ले सकते हैं, या फिर 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट ले सकते हैं। ये 2n-1 हाफ एडर कैसे आया? आप यहाँ पर 1 फुल एडर की जगह पर 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इससे हम इस इनिशियल कैरी को C नोट को कंसिडर कर रहे हैं। इनिशियल कैरी आपका लेट से हम इंक्लूड कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 फुल एडर हमने यहाँ पर लिया है। देखिए ये फर्स्ट फुल एडर मैंने लगाया है यहाँ पर, लेट से फुल एडर 0, ये ऐड करेगा आपका A नोट, B नोट और इस इनिशियल कैरी को, ये आपका क्या है? C नोट। C नोट आपका इनिशियल कैरी है, या आप इसको बोल सकते हैं इनपुट कैरी। C नोट आपका या तो इनिशियल कैरी बोल सकते हैं, या फिर C नोट को आप इनपुट कैरी बोल सकते हैं। तो फुल एडर इन तीनों बिट्स को लेगा, ऐड करने के बाद आपको देगा, सम देगा S नोट और कैरी जनरेट करेगा C1 कैरी जनरेट करेगा। अभी सेकंड हमने फुल एडर लिया है,
सेकेंड फुल एडर में ये C1 एज ए इनपुट जाएगा, यहाँ पर C1 कैरी एज ए इनपुट गई, और यहाँ पर फिर से ये 2 बिट लेगा A1 और B1। ये आपने यहाँ पर A1 को इनपुट किया, ये आपने यहाँ पर B1 को इनपुट किया, और फिर ये आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा S1 और कैरी C2 कैरी प्रोड्यूस की। फिर हमने एक और फुल एडर लिया। देखिए टोटल हमें 4 फुल एडर लेने होंगे, तो फुल एडर 2, फुल एडर 3, तो हमें यहाँ पर 4 फुल एडर लेने होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस कैरी को हमने यहाँ पर इनपुट में दिया, ये कैरी हो जाएगा मेरा C2, इनपुट में ये लेगा A3, इनपुट में ये लेगा A2 B2 को, A2 B2 को लेकर ये सम प्रोड्यूस करेगा S2 और कैरी प्रोड्यूस करेगा C3। ये कैरी यहाँ पर एज ए इनपुट जाएगी, C3 कैरी यहाँ पर एज ए इनपुट गया है, और यहाँ पर ये लेगा A3 B3 को लेने के बाद में ये सम प्रोड्यूस करेगा S3 और ये कैरी प्रोड्यूस करेगा C4, और तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा S0 S1 S2 S3 एंड C4, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो ये 4 बिट्स को पैरेलली ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर इस तरीके से 4 फुल एडर लेने होंगे, और इस तरीके से ये एडिशन परफॉर्म करके मुझे एडिशन परफॉर्म हो करके मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर पैरेलली एडिशन हो रहा है तो इसलिए इसको बोला जाता है पैरेलल एडर। यहाँ पर कि ये S0 S1 S2 S3 क्या है, ये हो जाएंगे आपके सम, और C4 क्या है, C4 आपका कैरी है। अगर फुल एडर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेट से ये जो फुल एडर है इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर लेट से आप ये 2 एक्सोर गेट लगा देते हैं, और ये मान लीजिए आप ये 3 एंड गेट लगा देते हैं, और फिर आप ये और गेट लगा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल जाता था आपको, मिल जाता था A XOR B XOR C, और यहाँ पर मिल जाता था आपको AB प्लस BC प्लस CA। तो मान लीजिए कि आप इस फुल एडर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक फुल एडर को आप इस तरीके से लेट से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका AI BI CI है, और सम आपको मिल रहा है यहाँ पर SI, और कैरी मिल रहा है CI+1, यानी नेक्स्ट कैरी मिल रहा है। जैसे कि देखिए A0 B0 और C0 को ऐड करने पर आपको मिल रहा था S0 और C1, A1 B1 C1 को ऐड करने पर आपको मिल रहा था S1 और C2, उसी तरीके से AI BI CI को ऐड करने पर आपको मिलेगा SI CI+1, यानी नेक्स्ट कैरी मिलेगा जो आपका आगे वाले फुल एडर में आप एज ए इनपुट पास करेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे डिले बता सकते हैं। तो देखिए ये सारे गेट्स पैरेलल हैं। लेट से कि यहाँ पर जितने भी हमने गेट्स यूज़ किए हैं, इस एक्सोर गेट, ये वाला एक्सोर गेट, ये इन तीनों नैंड गेट और इस और गेट का, इन सभी का प्रोपेगेशन डिले लेट से TP है। यहाँ पर जो इतने भी हमने गेट्स यूज़ किए हैं, देखिए इस तरीके से हमने एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है ना। तो लेट से यहाँ पर जितने भी गेट्स हमने यूज़ किए हैं उन सभी गेट्स का प्रोपेगेशन डिले TP है। इस एक्सोर गेट का और इस वाले एक्सोर गेट का प्रोपेगेशन डिले TP है, इन तीनों एंड गेट्स का प्रोपेगेशन डिले TP है, और इस और गेट का प्रोपेगेशन डिले भी TP है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सम और कैरी के लिए कितना डिले लगेगा यहाँ पर? तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखिए ये सभी गेट्स एक लेवल में है, एक ही लेवल में है, तो TP टाइम तो यहाँ पर लगेगा आपको प्रोसेस करने में, प्लस TP टाइम आपको यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 TP टाइम आपको ये सम और कैरी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप फुल एडर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको एक फुल एडर में जो डिले मिलेगा वो 2 TP मिलेगा। 2 TP डिले के बाद आपको सम और कैरी मिलेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पैरेलल एडर में अगर आप फुल एडर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक फुल एडर का जो डिले होगा वो 2 TP हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आपके हैं? यहाँ पर आपके 4 फुल एडर है, तो टोटल डिले हो जाएगा आपका 4 × 2 TP, यानी इस पैरेलल इस एडिशन को परफॉर्म करने में जो आपका टाइम लगेगा वो 4 × 2 TP यानी इक्वल टू 8 TP टाइम लगेगा। यानी इस एडिशन को परफॉर्म होने में आपका 8 TP यहाँ पर टाइम लगेगा।
इन 3 बिट्स को ऐड किया है, ए नोट, बी नोट और सी नोट को, तो आपको ये कैरी मिला। ये कैरी आप सेकेंड फुल एडर में एज ए इनपुट पास कर रहे हैं। तो ये फुल एडर आपका तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि आपको ये C1 आप इसको प्रोवाइड नहीं कर देते हैं। इसका मतलब जब तक आप इस फुल एडर को C1 प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये आपका वर्क नहीं करेगा, तब तक आपका ये वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फुल एडर वेट करेगा इस C1 के प्रोड्यूस होने का। इसी तरीके से ये वाला फुल एडर वेट करेगा इस C2 कैरी के प्रोड्यूस होने तक, क्योंकि ये फुल एडर वर्क नहीं करेगा जब तक कि आपका ये कैरी C2 जनरेट नहीं हो जाती, क्योंकि C2 इसमें एज ए इनपुट जा रही है। तो इस तरीके से ये आगे वर्क नहीं करेगा जब तक कि आपका C2 जनरेट नहीं हो जाता है। उसी तरीके से ये वाला फुल एडर वेट करेगा इस C3 के जनरेट होने का, क्योंकि इसमें C3 कैरी एज ए इनपुट जा रही है। तो जैसा कि तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये फुल एडर डिपेंड कर रहा है इसके रिजल्ट पर, ये फुल एडर डिपेंड कर रहा है इसके रिजल्ट पर, और ये फुल एडर डिपेंड कर रहा है इसके रिजल्ट पर। इसका मतलब सबसे पहले ये वाला फुल एडर वर्क करेगा, आफ्टर 2p टाइम आपको ये 2 आंसर दे देगा। उसके बाद में फिर ये वाला फुल एडर वर्क करने लग जाएगा, और 2p प्लस आफ्टर 2t टाइम बाद आपको ये रिजल्ट दे देगा। और फिर ये वाला, इसका मतलब सबसे पहले ये वाला फुल एडर वर्क करेगा और आपको ये आंसर एस नोट C1 दे देगा आफ्टर 2t टाइम। और 2t टाइम के बाद ये दोनों, ये C1 अवेलेबल होगा इस फुल एडर के लिए, और फिर 2t टाइम के बाद, नेक्स्ट 2t टाइम के बाद ये आपको आंसर दे देगा। यानी आपका टोटल टाइम यहाँ तक 4t हो चुका है। फिर 4t टाइम के बाद आपको ये 2 वैल्यू पता लग जाएंगी, S1 और C2। ये C2 इसमें एज ए इनपुट जाएगा। फिर ये नेक्स्ट 2t टाइम के बाद प्रोसेस करेगा, यानी आपका टाइम टोटल 60 हो चुका है। 60 टाइम के बाद आपको S2 और C3 मिल चुका होगा। फिर ये C3 इसमें एज ए इनपुट जाएगा, और ये आपका नेक्स्ट 2t टाइम बाद आपको प्रोसेस करके S3 और C4 देगा। यानी टोटल टाइम आपका यहाँ पर 40 हो चुका है। ठीक है ना। 2t टाइम बाद आपको ये मिला, 40 टाइम बाद आपको ये मिलेगा, 60 टाइम बाद आपको ये मिलेगा, और 8t टाइम बाद आपको ये मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपको 8t टाइम बाद ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये वाला फुल एडर वर्क करेगा, और लेट से आपका 2t टाइम के बाद आपको ये दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि इसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है, इसको प्रोसेस होने में t प्लस टी यानी 2t टाइम लग रहा है, t प्लस टी यानी 2t टाइम लग रहा है। तो 2t टाइम के बाद आपका ये एडिशन परफॉर्म होकर आपको ये 2 चीज़ें पता लग जाएंगी। अभी C1 एज इसमें इनपुट जाएगा, और फिर ये भी 2t टाइम लेगा, यानी 2t टाइम के बाद आपको ये S1 और C2 पता लग जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो चुका है, 2t टाइम इसका प्लस 2t टाइम इसका, यानी यहाँ पर आपका 40 टाइम हो चुका है। फिर 40 टाइम के बाद आपको ये C2 इसमें एज ए इनपुट जाएगा, और फिर ये अपना 2t टाइम लेगा, और ये 2t टाइम के बाद आपको ये 2 वैल्यू देगा। यानी टोटल टाइम कितना हो चुका है, 40 प्लस इसका 2t, यानी 60 टाइम यहाँ तक हो चुका है। फिर 60 टाइम के बाद आपको ये C3 मिलेगा, ये C3 एज ए इनपुट यहाँ पर जा रहा है, और फिर ये अपना 2t टाइम लेगा इसको प्रोसेस करने में, और आपको ये S3 C4 देगा आफ्टर 2t टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पर हो चुका है 8t, यानी ये 4 बिट का एडिशन परफॉर्म करने में आपको टोटल 8t टाइम यहाँ पर लग चुका है। तो उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपको n बिट्स को ऐड करना हो, n बिट्स के नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन परफॉर्म करने में आपका कितना यहाँ पर प्रोपेगेशन टाइम लगेगा, ये कितने टाइम बाद आपको n बिट्स का एडिशन परफॉर्म होगा, n बिट के एडिशन को परफॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम हो जाएगा आपका 2n-tp, यानी 2n-tp टाइम के बाद आपको n बिट्स के एडिशन को ये n फुल एडर परफॉर्म करेंगे। तो अगर n बिट्स के नंबर्स को आपको ऐड करना है तो आपको n फुल एडर लेने होंगे, और n फुल एडर को आपको इसी तरीके से अरेंज करना होगा। और वहाँ पर लेट से 1 फुल एडर को आप अगर इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो टोटल डिले जो होगा, या आप बोल सकते हैं कि उन n बिट्स के नंबर्स को ऐड करने में जो आपका टाइम लगेगा वो 2n-tp हो जाएगा, क्योंकि 1 फुल एडर के लिए 2tp टाइम है और n फुल एडर के लिए 2n-tp टाइम हो जाएगा। इसीलिए इसको रिपल कैरी एडर भी बोला जाता है। इस पैरेलल एडर को हम रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। इसको रिपल कैरी एडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर कैरी की रिपल चल रही है। अब रिपल क्या होती है, रिपल जैसे कि मान लीजिए अगर आप पानी में एक पत्थर को फेंकते हैं तो वहाँ पर आपका वाटर की रिपल बनती है, ठीक है ना, वाटर की रिपल हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर आपका कैरी की रिपल बन रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिपल कैरी एडर, क्योंकि कैरी की रिपल बन रही है। आपका ये फुल एडर तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि ये वाली कैरी इसको नहीं मिल जाएगा। ये फुल एडर तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि इसको ये वाली कैरी नहीं मिल जाएगा। ये वाला फुल एडर तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि ये वाली कैरी नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब ये वेट कर रहा है इसके लिए, ये वेट कर रहा है इसके लिए, ये वेट कर रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर कैरी की एक रिपल बन गई है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिपल कैरी एडर, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कैरी डिपेंड कर रही है प्रीवियस कैरी पर।
पैरेलल एडर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल कैरी एडर एज नेक्स्ट कैरी डिपेंड्स ऑन प्रीवियस कैरी। और टोटल डिले हो जाएगा यहाँ पर 2n TP। तो यहाँ पर इस पैरेलल एडर का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है इस पैरेलल एडर का ये कैरी प्रोपेगेशन डिले। इसका मतलब अगर आप दो n बिट्स के नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उनको ऐड करने में आपको 2n TP टाइम लग रहा है। तो इस कैरी प्रोपेगेशन डिले चूँकि यहाँ पर ज़्यादा है और ये n बिट पर डिपेंड कर रहा है, यानी जितने बिट्स को आप जो ऐड करेंगे उसके साइज पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एडर इज कैरी प्रोपेगेशन डिले present from input to output, and to overcome this huge delay we use look ahead carry adder। मतलब जितने बड़े नंबर्स को आप ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा एडिशन में, ठीक है ना, क्योंकि n पर ये डिपेंड कर रहा है। तो जितने बड़े नंबर्स आप लेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम ये लगेगा आपको ऐड करने में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, कैरी प्रोपेगेशन डिले यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लुक अहेड कैरी एडर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि आपका ये जो एक्सोर गेट है इसका डिले है 2 नैनोसेकेंड और इन सभी गेट्स का जो डिले है वो 1 नैनोसेकेंड है। ये 1 नैनोसेकेंड इसका है और 1 नैनोसेकेंड ही आपका और गेट का, यानी एंड गेट और गेट का डिले है 1 नैनोसेकेंड और एक्सोर गेट का डिले है 2 नैनोसेकेंड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन 4 बिट्स को ऐड करने में अब टोटल डिले कितने लगेगा, या इन 4 बिट्स को ऐड करने में अब कितना टाइम लगेगा? तो देखिए ये आपका 1 फुल एडर है, यहाँ पर सम प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है? सम प्रोड्यूस करने में आपको 4 नैनोसेकेंड का टाइम लग रहा है, यानी 4 टाइम लग रहा है सम प्रोड्यूस करने में। लेकिन कैरी प्रोड्यूस करने में आपका कितना टाइम लग रहा है? कैरी प्रोड्यूस करने में देखिए 1 का टाइम तो आपका यहाँ पर लगा और 1 का टाइम आपका यहाँ पर लगा, यानी कैरी प्रोड्यूस करने में आपका 2 का टाइम लग रहा है। क्योंकि देखिए ये सर्किट इस वाले सर्किट से इंडिपेंडेंट है, ये वाला सर्किट इस सर्किट से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर आपका 4 टाइम लग रहा है सम प्रोड्यूस होने में और कैरी प्रोड्यूस होने में आपका 2 टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका डिले हमने चेंज कर दिया है, एक्सोर गेट का डिले 2 नैनोसेकेंड है एंड और गेट का डिले 1 नैनोसेकेंड है, तो फिर देखिए इसका हम डिले किस तरीके से निकालेंगे। देखिए ये सम आपको मिलेगा 4 नैनोसेकेंड के बाद, यानी 4 टाइम के बाद आपको सम मिलेगा। लेकिन ये कैरी जो है ये आपको 2 के बाद ही मिल जाएगा, ये कैरी जो है आपको 2 के बाद ही यहाँ पर मिल जाएगा। अब चूंकि कैरी आपका 2 पर अवेलेबल हो जाएगी तो ये फुल एडर 2 पर ही वर्क करने लग जाएगा, ये फुल एडर आपका 2 पर ही वर्क करने लग जाएगा। और सम कितने में दे रहा है? ये 4 में दे रहा है, कैरी दे रहा है 2 में, यानी 2 के आगे ये वर्क करने लग जाएगा। तो सम देने में इसको कितना टाइम लगेगा? 2 + 4, क्योंकि ये सम देने में 4 टाइम ले रहा है। तो 2 पर इसको अवेलेबल हो गए, 2 पर ये कैरी इसको अवेलेबल हो गई तो ये वर्क करने लग जाएगा, यानी 2। तो फिर ये अपना 4 टाइम लेगा सम में और कैरी देने में 2 टाइम लेगा। सम देने में 4 टाइम, कैरी देने में 2 टाइम। तो ये अपना टाइम लेगा सम देने में 4 का और कैरी देने में 2 का, और 2 पर ये C1 इसको अवेलेबल हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि S1 अवेलेबल हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 पर, 4 + 2 यानी 6 पर, और ये कैरी अवेलेबल हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 पर। 2 पर ये आपको मिल गया तो 2 + 2 यानी 4 पर आपको ये कैरी अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए ये कैरी इसको 4 पर मिल गई तो ये अपना सम देने में 4 टाइम लेगा, यानी 4 + 4 8, यानी ये वाला सम मिलेगा आपको 8 पर, और कैरी मिलेगा देखिए ये 4 पर कैरी मिल गई थी तो 4 + 2 6, ये 6 पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए 6 पर अवेलेबल हो गया है तो 6 + 4 यानी ये सम मिलने पर आपको 10 नैनोसेकेंड पर ये सम मिल जाएगा, और कैरी आपको मिलेगा 6 + 2 यानी 8, यानी 8 पर 8 नैनोसेकेंड पर आपको ये कैरी मिल जाएगी और ये सम मिल जाएगा आपको 10 नैनोसेकेंड में। तो ओवरऑल ये पूरा रिजल्ट जनरेट होने में आपको टोटल 10 नैनोसेकेंड डिले लगेगा। तो ये 4 बिट्स के एडिशन होने में अब आपका 10 नैनोसेकेंड का टाइम लगेगा। हम इसी डिले को लें और n बिट्स को ऐड करें तो n बिट्स को ऐड करने में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल कितना डिले लगेगा अगर हम सर्किट को इस तरीके से डिजाइन करते हैं? तो देखिए n बिट्स को लेने पर कितना टाइम लगेगा। देखिए 2 के मल्टीपल में चल रहा है, 2 4 6 8, यानी n वाले में ये क्या रहा होगा? n वाले में ये 2n रहा होगा, यानी कैरी होगा 2n और सम होगा उसके +2 पर, यानी 2n + 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि n बिट्स को ऐड करने में अब आपका 2n + 2 नैनोसेकेंड का डिले रहा होगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल में चल रहा है 2 4 6 8 और ये +2 + 2 यानी 6 + 2 4 + 2 2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 2n + 2। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 2 n बिट्स के नंबर को ऐड कर रहे हैं और ये वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो सम प्रोड्यूस होने में लास्ट वाला जो सम है, लास्ट वाला सम प्रोड्यूस होने में आपका टाइम लगेगा 2n + 2 और लास्ट वाली कैरी प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा 2n, और ओवरऑल टाइम लग जाएगा आपका एडिशन होने में, रिजल्ट जनरेट होने में आपका टाइम लग जाएगा 2n + 2। तो आंसर हो जाएगा 2n + 2 नैनोसेकेंड।
अब मान लीजिए कि ये जो फुल एडर है इसको हम हाफ एडर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और एक फुल एडर को आप हाफ एडर से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फुल एडर को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हाफ एडर से। तो ये हमने एक्सोर गेट लगाया और ये हमने एंड गेट का यहाँ पर यूज़ किया। तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक फुल एडर को आप 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट का यूज़ करके किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट से हमने ये जो फुल एडर है इसको 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट को यूज़ करके इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है। AI BI CI हमारे 3 इनपुट्स हैं और SI और CI प्लस 1 ये इसके आउटपुट्स हैं। तो एक फुल एडर को हमने 2 हाफ एडर का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर आपके 2 एक्सोर गेट, 2 एंड गेट और 1 और गेट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर अब डिले कितना आएगा। और लेट से कि यहाँ पर जितने भी गेट्स हैं उन सभी गेट्स का डिले t है, जितने भी गेट्स हैं उन सभी गेट्स का प्रोपेगेशन डिले t है। यानी इस एक्सोर गेट का प्रोपेगेशन डिले भी t है, एंड गेट का प्रोपेगेशन डिले भी t है और इस और गेट का प्रोपेगेशन डिले भी t है। तो देखिए ये दोनों गेट एक लेवल पर हैं, तो आफ्टर टी टाइम आपको ये दोनों आउटपुट मिल जाएंगे। और ये दोनों गेट एक लेवल पर हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनको प्रोसेस होने में सेम टाइम लगेगा। देखिए ये यहाँ पर भी इस पॉइंट से इनपुट जा रहा है और इसमें भी इस पॉइंट से इनपुट जा रहा है, यानी टी टाइम आपको यहाँ पर लगा, 2t टाइम आपको यहाँ पर लगा और ये कैरी प्रोड्यूस होने में 3 टाइम लगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सम प्रोड्यूस होने में आपका टाइम लगेगा 2t, सम प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा 2t और कैरी प्रोड्यूस होने में आपका टाइम लगेगा t प्लस t यानी 3t। यानी इस केस में कैरी प्रोड्यूस होने में 3t टाइम लगेगा, सम प्रोड्यूस होने में 2t टाइम लगेगा, होने में 2t टाइम लगेगा और कैरी प्रोड्यूस होने में 3t टाइम लगेगा। और फिर इसको अगर आप यहाँ पर यूज़ करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए ये सम प्रोड्यूस होगा 3t टाइम के बाद, ये सम प्रोड्यूस होगा आपका 2t टाइम के बाद। अगर आप फुल एडर को 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से ये वर्क करेगा। सम प्रोड्यूस होगा आपका 2t टाइम के बाद, कैरी प्रोड्यूस होगा आपका 3t टाइम के बाद। ये कैरी यहाँ पर एज ए इनपुट जाएगा। अब देखिए ये 3t टाइम के बाद आपको ये कैरी मिल रही है, तो ये फुल एडर वर्क करेगा आफ्टर 3t टाइम, यानी 3t टाइम के बाद ये आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो इसको इनपुट मिला 3t टाइम पर, तो 3t टाइम के बाद ये वर्क करना शुरू करेगा। सम मिलेगा इसके 2t टाइम बाद, यानी 3t प्लस 2t इज इक्वल टू 5t और कैरी मिलेगा 3t प्लस 3t यानी 6t के बाद। अब ये 6t पर यहाँ पर एज ए इनपुट जाएगा, तो 6t प्लस 2t आपका ये हो जाएगा 8t और ये हो जाएगा आपका कैरी मिलेगा 9t पर। उसी तरीके से ये 9t पर जब ये जाएगा तो 9t प्लस 2 यानी 11t पर आपको ये वाला सम मिलेगा और कैरी आपको मिलेगा 9t प्लस 3 12t। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा एडिशन परफॉर्म होने में अब आपका जो टोटल टाइम लगेगा वो 12t लगेगा। लेट से आपके n बिट्स के नंबर होते तो फिर यहाँ पर प्रोपेगेशन डिले, टोटल प्रोपेगेशन डिले कितना होता। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 की साइकिल चल रही है, 3, 6, 9, 12। तो ये लास्ट वाली कैरी प्रोड्यूस होने में आपका 3n टाइम लगता, लास्ट वाली कैरी प्रोड्यूस होने में 3n टाइम लगता और सम उससे एक कम है, यानी ये वाला सम प्रोड्यूस होने में टाइम लगता 3n-1। तो ओवरऑल डिले क्या हो जाता, ओवरऑल डिले आपका हो जाता 3n। तो आपका फिर उस केस में ये सम प्रोड्यूस होने में टाइम लगता 3nt, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कैरी प्रोड्यूस होगी वो 3nt टाइम बाद होगी और ये सम प्रोड्यूस होगा ये उससे एक कम लग रहा है, जैसे 9, 8, 6, 5, 12, 11। तो ये हो जाता 3n-1t। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये फुल एडर आपको आंसर दे देता 3nt टाइम बाद। तो फिर उस केस में आंसर हो जाता 3n। का एंड और गेट का जो डिले है, एंड और गेट का डिले है वो 1.2 है, 1.2 है। एंड गेट का डिले भी 1.2 है और गेट का डिले भी 1.2 है। और जो एक्सोर गेट है उसका डिले है लेट से 2.4। एक्सोर गेट का डिले है 2.4, इसका 2.4, 2.4, 1.2, 1.2, 1.2। तो क्या आप मतलब मुझे बता सकते हैं कि फिर ये 4 बिट्स को ऐड करने में आपका टोटल प्रोपेगेशन टाइम कितना लगता है। तो देखिए इसका टाइम है 2.4, इसका टाइम है 2.4, यानी सम प्रोड्यूस होने में आपका टाइम लग जाता 2.4 प्लस 2.4 यानी ये आपका हो जाता 4.8। अब देखिए कैरी प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए ये एंड गेट का डिले है 1.2 यानी 1.2
टाइम के बाद आपको ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर अवेलेबल हो गया, आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा 1.2 टाइम के बाद ही। यहाँ पर आपका आउटपुट 1.2 टाइम के बाद ही मिल जाएगा। लेकिन देखिए ये जो आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, ये आउटपुट कितने टाइम के बाद मिल रहा है, 2.4 के बाद मिल रहा है, क्योंकि इस गेट का प्रोपोगेशन डिले है 2.4, यानी यहाँ पर 2.4 के बाद मिल रहा है। तो ये 2.4 के बाद आपको ये इनपुट मिलेगा, प्लस 1.2 ये अपना लेगा, यानी 2.4 प्लस 1.2 आप इसको ऐड कीजिए, ये आपका हो जाएगा 3.6, यानी ये वाला आउटपुट आपको मिलेगा 3.6 के बाद। अब दोनों आउटपुट आपको मिल चुके हैं, ये अपना टाइम लेगा, इसका खुद का टाइम है 1.2, यानी 3.6 प्लस 1.2 ये आपका हो जाएगा 4.8, यानी कैरी आपको मिलेगा 4.8 के टाइम के बाद, यानी CI+1 भी आपको मिलेगा 4.8 टाइम के बाद। तो आज जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सम में भी आपका टाइम लग रहा है 4.8, कैरी में भी टाइम लग रहा है 4.8। अगर एक्सोर गेट का डिले होता 2.4 और एंड और OR गेट का डिले होता 1.2, तो उस केस में अगर एक्सोर गेट का डिले होता 2.4 और एंड और OR गेट का डिले होता 1.2, तो फिर उस केस में आपका सम प्रोड्यूस होने में डिले लग रहा है 4.8, कैरी प्रोड्यूस होने में डिले लग रहा है 4.8। इस मतलब हम ऐसा बोल सकते थे कि लेट से 4.8 को हम टी मान लेते हैं, 4.8 को हम टी मान लेते हैं, यानी टी टाइम के बाद ये दोनों चीज़ अवेलेबल हो जाता। फिर टी टाइम ये अपना लेता, यानी 2t, फिर ये अपना लेता है, यानी 3t, ये आपका हो जाता 4t, यानी आफ्टर 40 टाइम के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 4 × 4.8 विच इज इक्वल टू 19.2, यानी आपको टोटल टाइम लग जाता है उस केस में 19.2, क्योंकि टी को हमने माना है, यहाँ पर टी माना है हमने 4.8 को। तो फिर उस केस में इस पूरे फुल एडर का डिले हो जाता 19.2, पैरेलल एडर का डिले हो जाता 19.2, पैरेलल एडर का प्रोपेगेशन डिले हो जाता 19.2। अब देखिए इस चीज़ को आप एफिशिएंट तरीके से भी कर सकते हैं। एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, हालांकि ये जो आपका जो ट्रेडिशनल पैरेलल एडर है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रिपल कैरी एडर। तो रिपल कैरी एडर में क्या होता है कि ये फुल एडर आपका वर्क तभी करेगा जब इसको कैरी मिल जाएगी, यानी ये वेट कर रहा है प्रीवियस कैरी के लिए, ये वेट कर रहा है इसकी प्रीवियस कैरी के लिए, ये वेट कर रहा है इसकी प्रीवियस कैरी के लिए, इसीलिए इसको रिपल कैरी एडर बोला जाता है। तो इस एडर में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें एक इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि ज़रा यहाँ पर देखिए, ये जो एडर है, ये जो पैरेलल एडर है, ये किसके लिए वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है सिर्फ कैरी के लिए। आपके पास ये जो A0, A1, A2, A3 और B0, B1, B2, B3 जो है ये इनिशियली आपको अवेलेबल है। ये क्या है, ये आपके नंबर्स हैं जिसको कि आप ऐड कर रहे हैं। AI जो है ये उस नंबर की बिट का पार्ट है, BI जो है ये उस सेकंड नंबर के बिट का पार्ट है, ये फर्स्ट नंबर के बिट का पार्ट है, ये सेकंड नंबर के बिट का पार्ट है। ये एडर जो है पैरेलल एडर है, ये वेट कर रहा है, रिपल कैरी एडर वेट कर रहा है सिर्फ इस के लिए, CI के लिए। इसका मतलब ये दो चीज़ें तो आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल इसको आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये रिपल कैरी एडर है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये एडर, ये वाला एडर और ये वाला एडर, ये तीनों ही एडर आपका AI BI को इनिशियली कैलकुलेट करके पहले से ही रख सकते हैं, और जैसे इनको CI मिलेगा ये फर्दर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए आपके पास t = 0 पर क्या अवेलेबल है, t = 0 पर आपके पास A0, A1, A2, A3 ये अवेलेबल है, और B0, B1, B2 और B3 अवेलेबल है, यानी ये दोनों ही बिट्स आपके पास t = 0 पर ही अवेलेबल है। तो देखिए यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों बिट आपके पास t = 0 पर ही अवेलेबल है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 2.4 टाइम बाद आपको यहाँ पर जो आउटपुट है वो मिल जाएगा, और आफ्टर 1.2 टाइम के बाद आपको यहाँ पर जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। अभी हमने निकाला था ये सम के लिए कितना टाइम लग रहा था, सम के लिए टाइम लग रहा था आपका 4.8, और कैरी के लिए भी जो टाइम आया था वो भी आया था 4.8। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सम प्रोड्यूस होने में आपका टाइम लगेगा 4.8, ये कैरी प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा आपका 4.8, यानी ये वाला जो फुल एडर है ये आपका वर्क करेगा इस तरीके से, और इसके लिए टाइम लग रहा है आपका, सम के लिए टाइम लग रहा है 4.8, कैरी के लिए टाइम लग रहा है आपका 4.8। अब देखिए चूंकि ये t = 0 पर आपका A1, B1, A2, B2 और A3, B3 अवेलेबल था, तो ये अगर t = 0 पर ही ये इसको प्रोसेस करने लग जाए, t = 0 पर ही अगर आप इसको प्रोसेस करने लग जाए तो आपका ये वाला टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा।
ठीक है ना। इसका मतलब ये तीनों ही फुल एडर आपका पैरेलल में वर्क कर रहे हैं। लेट से ये तीनों ही फुल एडर इसके साथ पैरेलल में वर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर ही ये AI BI को प्रोसेस कर चुके होंगे, यानी 2.4 टाइम लेंगे इस एक्सोर को करने में और 1.2 टाइम लेंगे इस एंड को करने में। अब ये वेट किसके लिए कर रहा है, ये वेट कर रहा है इस कैरी के लिए। इसका मतलब ये कैरी इसको मिला, ये कैरी इसको मिला, और इसके बाद ये 2.4 टाइम और लेगा और ये सम दे देगा, और इसी तरीके से ये 2.4 टाइम और लेगा। देखिए 1.2 टाइम ये लेगा प्लस 1.2 टाइम ये लेगा, यानी 1.2 प्लस 1.2 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 2.4। 1.2 प्लस 1.2 2.4, यानी ये इसको देखिए ये आपका 2.4 टाइम और लेगा। यानी अगर आप इतने पार्ट की प्रोसेसिंग पहले से ही कर लेते हैं तो फिर आपको सम प्रोड्यूस करने में और कैरी प्रोड्यूस करने में केवल 2.4 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं 4.8 तक तो आपने ये कर ही लिया था, ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आपको केवल अब 2.4 का टाइम लगेगा, क्योंकि ये आप पहले से ही कर चुके हैं। ये पैरेलल में आप करेंगे, t इक्वल टू 0 पर ही ये प्रोसेसिंग हो गई है आपका, और आफ्टर 2.4 टाइम बाद आपके सभी फुल एडर्स ने ये कैलकुलेट कर लिया है। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कैरी और ये सम आपको मिल गया 4.8 टाइम के बाद, ये कैरी इसमें एज इनपुट गया, यहाँ तक का काम ये पहले ही कर चुका है, केवल 2.4 टाइम और लेगा और ये सम और ये कैरी आपको मिल जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2.4 टाइम ये लेगा, 2.4 टाइम ये लेगा, 2.4 टाइम ये लेगा, तो अब आंसर आपका हो जाएगा 4.8 प्लस 3 इंटू 2.4 विच इज इक्वल टू 12। यानी आपका टाइम 19.2 से रिड्यूस होकर के 12 रह गया है, प्रोपोगेशन टाइम आपका रिड्यूस हो गया है, और ये आपका फास्ट तरीके से वर्क कर रहा है अगर आप इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो। क्योंकि देखिए ये आपका हो जाएगा 4.8 प्लस ये अब टाइम कितना लेगा, केवल 2.4 एक्स्ट्रा लेगा। इसी तरीके से ये टाइम कितना लेगा, देखिए 4.8 प्लस 2.4 टाइम तो यहाँ पर इसका हो ही चुका है, तो ये अपना एक्स्ट्रा 2.4 टाइम और लेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 2 इंटू 2.4, फिर इसी तरीके से इतना टाइम तो यहाँ पर हो ही चुका है, ये अपना एक्स्ट्रा 2.4 टाइम और लेगा, यानी 4.8 प्लस 3 इंटू 2.4, तो ये आपका ये 12 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसमें इस पैरेलल एडर में अगर इस तरीके का इम्प्रूवमेंट और कर देते हैं तो आपका प्रोपेगेशन डिले फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप ये AI BI को पहले से प्रोसेस करके रख लें, केवल CI आने पर डायरेक्टली उसको इस सेकंड हाफ एडर को दें, फर्स्ट हाफ एडर का जो काम है वो आप पहले से ही करके रख लें। पैरेलल में इसको करें, ये फर्स्ट हाफ एडर है, ये आपका सेकंड हाफ एडर है, तो फर्स्ट हाफ एडर के काम को अगर आप पहले से ही करके रखें, डायरेक्टली सेकंड हाफ एडर को वो कैरी दें, तो ये फर्स्ट हाफ एडर यहाँ पर पहले ही काम कर चुका है, यहाँ पर भी फर्स्ट हाफ एडर ने पहले ही काम कर दिया, फर्स्ट हाफ एडर ने पहले ही काम कर दिया। देखिए काम किस तरीके से हो रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पर जैसे ही लेट से आपने स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 2.4 टाइम बाद ये आपका सभी फुल एडर के जो पहला हाफ एडर होंगे उन्होंने ये वाले पार्ट वाली कैलकुलेशंस कर ली होंगी। उसके बाद में आफ्टर 4.8 सेकंड बाद आपको ये फुल एडर ये दो चीज़ें दे देगा, और चूंकि ये आपका 2.4 पर ही फिनिश कर चुका है इस पार्ट को, तो केवल 2.4 और एक्स्ट्रा लेगा सम और कैरी को जनरेट करने में। तो अब ये जो फुल एडर वर्क करेगा इसका केवल सेकंड हाफ एडर वर्क करेगा, फर्स्ट हाफ एडर का काम पहले ही हो चुका, केवल ये सेकंड हाफ एडर वर्क करेगा 4.8 के बाद। तो 4.8 प्लस 2.4 ये सेकंड हाफ एडर ने वर्क किया 2.4 टाइम में, और आपको ये सम और कैरी मिल जाएगा। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन सभी फुल एडर के हाफ जो फर्स्ट हाफ एडर है वो पैरेलल वर्क कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर ही वर्क कर रहे हैं, और इस रिजल्ट को जनरेट करके वो रख ले रहे हैं, कैरी के लिए वेट कर रहे हैं, और कैरी मिलने पर केवल इन सभी फुल एडर का ये सेकंड हाफ एडर वर्क कर रहा है पैरेलल में। और इस तरीके से आप इस प्रोसेसिंग को करते हैं तो आपका प्रोपेगेशन डिले 19.2 से रिड्यूस होकर के 12 रह जाएगा।